ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, टिकट नहीं था, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे, सीमांचल पकड़ना था। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा दिल्ली, देखा इतनी भीड़ है काउंटर में कि अगर टिकट लेते हैं तो ट्रेन छूट जाएगी। बोला टीकट नहीं लेगा, बगैर टिकट चढ़ जाएंगे, टीटी आएगा ना समझ जाएगा। आदमी बड़ा चालाक था, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा। आदमी था बिहार का, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया था कि टीटी बगल में खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी से बातें नहीं किया, टीटी को ये मौके नहीं देता था बात करने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ ये नौजवान और जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू टिकट नहीं लेंगे, तू नमाज पढ़ते रहो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अभी मैं आ रहा था, देखा कि रास्ते में आने का रास्ता नहीं है, यहाँ बाजार में आने का रास्ता नहीं है। तो मेरे साथ जो हजरत लोग आ रहे थे, तो मैंने कहा कि हजरत ये जलसा यहाँ है कि वहां है? बोला नहीं वहां है। बोले ये लोग फिर ये लोग कौन है? अच्छा देखिए, वो लोग जितने लोग बाजार में है, अच्छा घर से बीवी से कह के निकला, बीवी से कह के आया है मुन्ना गम्मी जलसा देखे जीजियो। माँ को कह के ना आया है अम्मी हम जलसा देखने जा रहे हैं, बाप से कह के आया है हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो कुर्बान जाइए, जलसा यहाँ है कि वहां? कहा है भाई? बोलिए भाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो दिले दिल खुश है कि हम जलसा सुन लिए। पूरी रात घूमेगा बाजार में, हलवा की दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान। जलसा खत्म हो जाएगा, घर जाएगा, दिन में सोएगा, कोई पूछने वाला पूछेगा रात में कहाँ गया था, दिन में सो रहा था। बोले जलसा देखे। बोले की सुन ले? बोले हमरा क्या मालूम, हम तो चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ एक आदमी, लेकिन वो दिले दिल खुश है। देखिए शरीयत का एक मसला है कि अगर मस्जिद के अंदर में नमाज हो रही हो और जगह खाली हो, अब एक आदमी आया बड़ी तेजी के साथ, तो देखा कि मस्जिद में बहुत गर्मी है, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहरे में नमाज पढ़ लेंगे। अब बाहरे में खड़े होकर नियत बांध लिया, उसकी नमाज होगी? बोलो ना भाई, बोलो ना, नमाज होगी? शरीयत ये कहती है कि उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। उसी तरीके से ये पिंडाल सजा है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को मिलेगा, वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वाले को ना मिलेगा, घर में सोने वाले को ना मिलेगा, रोड पर खड़े होकर सुनने वाले को ना मिलेगा। मजमा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखिए আমি আপনার মেহমান আছি, কলকাতা থেকে এখানে এসেছি, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এটা দয়ারে প্রথমবার এসেছি, একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? बोले इंशाल्लाह। अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आगे आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। देखिए हम कलकत्ता से चलकर यहाँ आए, आप मेरे लिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो जो नौजवान खड़े हैं, बेटा जलसा सुनने आए हो, आ जाओ, आ जाओ, करीब आ जाओ, दुआ कर देंगे। कबूलियत की घड़ी है, दुआ लेके जाओ, यहाँ से दुआ लेके जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह, ये देखिए मानने वाले लोग, पढ़ा लिखा नौजवान है ना, ये बच्चा सब पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह। देखिए बात को मान गया, बात समझ गया। जो लोग खड़े हैं, बाबू, ए बेटा, ए आना, ए डंडा वाला, ये लाठिए लेके खड़ा है, बैठ बेटा, बैठ, माशाल्लाह, रजा का बैठ, हे माशाल्लाह। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। अब पीछे वाले वो जो बैठे हैं, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा हरकत कर लिए। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है। ए बेटा बैठ जा,
बैठ जाए। वाह भाई वाह, ये देखिए पीछे से वो सब बच्चा भी चला रहा है। देखिए तो अब सारा मजमा सिमट गया, सारा मजमा सिमट गया, सिमट गया, माशाअल्लाह। बस अब इत्मीनान से आप लोग बैठे। एक लड़का भी लट्ठी लेके खड़ा था। एक जलसे में से एक लड़का ने लट्ठी लेके घूम रहा था, उसको देख करके एक एक आदमी उठ के जा रहा था। तो हम देखे, हम तो सोचे भाई जलसा खराब कर देगा ये। तो उसको हम डांटे, उसको बोले वो कहा लट्ठी लेके घूम रहा, बैठो। तो बोला कि नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। देखिए हम अकेले तकरीर नहीं करेंगे, मेरे साथ आपको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा। एक लड़का गया ससुराल, तो सास पूछी, ए बेटा हमारी बेटी कैसी है? कुछ नहीं बोला। तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ नहीं। अरे तुम्हारा बाप कैसा है? कुछ नहीं। तो उसकी सास सोची शायद लड़का गूंगा है, तो अपनी समधीन को फोन किया, लड़के की माँ को, कि समधीन आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं नहीं तो बौका नहीं। बोला कहाँ कुछ बोलता है, ये तो हम कितना कुछ पूछते कुछ बोलता ही नहीं। लड़का जब मेहमानी खा के घर गया तो उसकी माँ ने कही, अच्छा अच्छा भाई देखिए एक बच्ची जो है वो तकरीबन 3 साल की होगी, 3 साल 4 साल की बच्ची होगी। वो किसी की अगर खो गई हो बच्ची, वो स्टेज के पास आ जाए, यहां से लेकर जाए। ठीक है भाई, ठीक है ले जाए, ऐलान करवा दिया, लेके जाइए उधर, ऐलान भालो छे जाइए, जिसका होगा लेके जाएगा। ये तो ताज्जुब वाली बात है। बताइए ये सब बच्चा को जलसा माना चाहिए? जिसको घर में रहना चाहिए वो यहाँ है, और जिसको यहाँ रहना चाहिए वो घर में है। वो बोल दिया है कि जो मौलवी साहब परेशान कर जगह जो चादर ओढ़ के वो सो गया। बीवी कही होगी जाना जलसा में, जाना जलसा जगह, मौलवी साहब की बोलते हमरा पता जाए। लड़का पहुंचा घर, मां ने बोली कि बेटा तूने मेरी नाक कटवा दिया। बेटा बोला क्या हुआ? बोला अरे सास पूछी कुछ क्यों नहीं बोला? बोला कि अम्मी हमें शर्म आ रही थी, लाज लग रहा था, इसीलिए हम सास को कुछ नहीं बोले। तो माँ बोली अरे बेटा हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता, हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता। तो लड़का बोला कि ठीक है अब की बार जाएंगे ना बोल देंगे। दोबारा ससुराल गया तो सास पूछी मेरी बेटी ठीक है ना? बोला हाँ। अब सर जब पहली बार ससुराल, तो दूसरी बार ससुराल गया तो उसकी सास पूछी कि बेटा तुम्हारी माँ ठीक है? तो बोला हाँ। मेरी बेटी ठीक है ना? तो बेटी को पूछो ना, तो पूछे कि क्या हुआ, तबीयत खराब है? बोला हाँ। बोला डॉक्टर को दिखाया? ना। दवाई दिया है? हाँ। मेरी बेटी खाई? ना। जब आदमी भाई, अरे माँ ने बोल दिया तो हाँ बोल दे, तो चाहे ना बोल दो, तो कम से कम आप हाँ बोलिए, ना बोलिए हाँ बोलिए। एक मरतबा दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोले दो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये ना मजमा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आप जलसे में आए हैं, माशाअल्लाह। एक गांव में ये रवाज था, वहां रस्म ये है कि जो भी मेहमान आता ना, खाना जब मेहमान के सामने पेश किया जाता तो खाने के साथ एक लट्ठी भी आती थी। एक नौजवान पहुंचा था और उसको मालूम नहीं था वहां के रस्म रिवाज के बारे में। खाने का टाइम जब रात में हुआ, दस्तरखान बिछा, पानी बिछा, प्लेट आ गई। अब वो खाना जो लाया ना, तो खाना के साथ में थाल में एक बड़ी सी लट्ठी लाया, मोटी लट्ठी लाके लट्ठी बगल में रखा, खाना रखा। तो मेहमान पूछा कि भैया लट्ठी लाठी की है ते? तो लड़का बोला नहीं, इसका काम खाने के बाद होगा। बताइए मेहमान खाना खाएगा? अब ये लड़का परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। बोला कि नहीं भैया पहले बोला ये की काम चाहिए लाठी रहा? बोले नहीं नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बताएंगे, इसका काम आप खाना जब खा लीजिएगा तब पता चल जाएगा आपको। बोला नहीं भैया भूख खत्म बैग लो जी।
अब वो खाना खाया कि नहीं है, इसके लास्ट में मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो सुनो, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है? बोलिए। मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो। भक्का नहीं, ये बोले जी भक्का, भक्का नहीं, बक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का नाम बक्का था, लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब जमीन पर तशरीफ लाए, और कुर्बान जाओ अम्मा हव्वा भी आई, दोनों मियां बीवी को अल्लाह ने जन्नत से जमीन पे पटका। अब जब जमीन पर आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए। कहां उतारे गए? बोले हिंदुस्तान। वो सरांदीप एक जगह है जो श्रीलंका में था, अभी श्रीलंका में पड़ता, पहले हिंदुस्तान में था। उसी पहाड़ी पे अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से आसमान से उतारा। और अम्मा हव्वा कहां उतरी? अल्लाह ने जद्दा में उतारा, हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा। अब जानते हैं दोनों मियां बीवी में कितने दिनों तक मुलाकात नहीं हुई? 200 साल तक एक दूसरे को खोजते रहे। 200 साल हो गए। कितने साल हो गए? 200 साल तक मुलाकात नहीं हुई। 200 साल के बाद फिर दोनों मियां बीवी से मुलाकात हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बना। एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाते, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी पूछते हैं, ए जिब्रील तू बता दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जरा अल्लाह से पूछो तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हजरत जिब्रील गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे जिब्रील, जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। मस्जिदें सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। बहुत सारा मेरा बच्चा बैठा हुआ है और इसमें से सब 5 वक्त का नमाजी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुमा सब पढ़ता है। जुम्मन मियाँ सब है, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। खाली जुमा भाई नमाज 5 वक्त की भी है, 5 वक्त की है कि खाली जुमा की? बोलो भाई 5 वक्त। ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, मेरे बच्चों, गफलत की जिंदगी ना गुजारो। जिस इंसान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी फिर बेकार, उसकी जिंदगी बेकार है। तो इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हो रही है, अल्लाह अकबर कबीरा। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह।